हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। मीन राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए विथ 333 एंड इस रीडिंग में सबसे पहले हम जानेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या है। वो किस एनर्जी में है, किस तरीके की सराउंडिंग में है, किस क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय पर क्या है। मीन राशि पर्सन क्या चल रहा है पर्सन की ज़िंदगी में इस समय पर। अपनी विश ज़रूर लिखिएगा रिश्ते के रिगार्डिंग, जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, द स्टार कार्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है मीन राशि यहाँ पर कि आपके पर्सन राइट नाउ में किसी सपने पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब ये सपना कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कोई पार्टनर है या इनकी लाइफ में कोई करियर है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मैं करियर बोलूँगी क्योंकि ये वॉन्ड है यहाँ पर। तो वॉन्ड की एनर्जी करियर को रिप्रेजेंट करती है, जो अग्नि की एनर्जी है वो करियर को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ये अपने काम करियर पर लगा रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनको कोई सक्सेस मिले या किसी तरीके का इनको आप कह सकते हो लाइफ में इनका कोई विश फुलफिलमेंट हो उस काम के थ्रू। ठीक है, ये एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो द स्टार कार्ड में जो है सैटर्न की एनर्जी रिप्रेजेंट होती है। तो सैटर्न भी कर्म की बात करता है। तो कर्म जो है राइट नाउ में इनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे करियर काम इनका मतलब ना ऑर्गेनाइज रहना, स्ट्रक्चर्ड रहना, बहुत हद तक अपने काम करियर पर ध्यान देना, ऐसी एनर्जी है कि भाई मैं जिस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिले, कुछ ऐसा यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर कुछ नया या तो स्टार्ट किया है या सोशल मीडिया पर फेम पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। द स्टार कार्ड फॉर श्योर क्लैरिटी को भी बताता है। तो किसी इंसान को लेकर कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी यहाँ पर इनको जो है मिल रही है, और ये हो सकता है क्लैरिटी गेन कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि हाँ भाई इनको ये इंसान इनके लिए सही है नहीं है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। और हाँ, कुछ लोगों के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मीन राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये दोनों की ही एनर्जी में चेक करने वाली हूँ क्योंकि यू वर्सेस देम का पैटर्न रहेगा। ओके, सो आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए एनर्जी है इस डेक से, एंड विद दिस ब्लू डेक आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मीन राशि रीडिंग से कनेक्ट हो जाए विद 333। चलिए देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं मीन राशि। सीख, ओके, सो आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ अंदर ही अंदर होता है ना कि हम बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने आप से ही बहुत सारे आंसर्स मिल जाएं। अपने आप को अकेला रखना, अपने आप को आइसोलेटेड रखना, अपने आप को लोगों से दूर रखना, सोशलाइज ना करना, इस तरीके की एनर्जी में मुझे अभी आप नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों ये किसके लिए मैसेज आया है, बट आपको ना ऐसा लगता है कि आपका दूर होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शायद आपको वो चीज़, वो जस्टिस, वो बैलेंस आपको इस रिश्ते में नज़र नहीं आ रहा अपने लिए। ठीक है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी आप लोगों के बीच में कोई ऊर्जा आप लोगों के बीच में स्थिति को ठीक करवाएगी, कभी इक्वल गिव एंड टेक होगा या नहीं होगा। क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, क्या आपके पर्सन किसी और को पसंद करते हैं, क्या पर्सन आपके जो है वो किसी और को पसंद करने की वजह से आपसे दूर हुए हैं, या कहीं ना कहीं आपका पूरी तरीके से जस्टिस नहीं रहा इस रिश्ते पे। आप अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो। कुछ
कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको ये बताती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस रिश्ते में हीलिंग चाहिए तो आप थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं। यहाँ से ये भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, हो सकता है कोई समझाता है आपको, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कई बार आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सिनेरियोज ठीक हो जाएंगे। ओके, पर्सन की एनर्जी में है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए अभी भी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में राइट नाउ में अगर देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि रिकवरी होगी आपके साथ फ्यूचर बनेगा। आप लोगों के बीच में फिर से वो कहते हैं ना, जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर से ब्लूम करेगा आपका रिश्ता। ये एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो देखो यहाँ पर जो कलर्स भी है ना, बहुत ग्रीन है, येलो है, ठीक है ना। येलो कलर कॉन्फिडेंस को बताता है कि हाँ उसको वो पॉजिटिव है, उसको पता है कि हाँ सिनेरियोस ठीक होंगे। ग्रीनरी कलर जो है हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट कर रही है, विच मीन्स कि उन्हें पता है एक ना एक दिन आपकी और उनकी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे। इस रिश्ते में ग्रोथ एक्सपेंशन आएगी ही आएगी, हीलिंग हो ही जाएगी। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। मीन राशि, इसे क्लैरिफाई करते हैं। सी द 3 of Cups एंड दैट कॉन्फिडेंस फीमेल हियर, उसे कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से रिश्ता वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। बहुत चिल रहते थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो सब चीज़ें वापस आप लोगों के रिश्ते में बन जाएंगी। ये इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का। आपकी एनर्जी में है कन्फ्रंट। कई बार आपके इमोशंस जो हैं डगमगा जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपका इनर चाइल्ड इस इंसान की वजह से अनहील्ड रह गया, या इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं, मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं तकलीफ में है वो, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस या तो इस इंसान पे नहीं आ रहा है, या उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उस पर बहुत हार्श हो रहे हो। आप अपने आप को खुश करने के लिए अपने इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं बार बार रिजेक्शन फेस करवा रहे हो। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आई डोंट नो किसके लिए आ रही है एनर्जी, बट कन्फ्रंट, यस, ओ माय गुडनेस, सी द कार्ड्स। आपको विड्रॉ होने का बार बार मन करता है, बट आप फिर भी इस इंसान के लिए रुकते हो, इस इंसान का वेट करते हो, और उसके बाद आप हर्ट होते हो। और आप हर्ट नहीं होते हो, आपका इनर चाइल्ड हर्ट होता है। और ये बात उसने यही बता दी मुझे, इसी कार्ड में बता दी कि आपका इनर चाइल्ड हर्ट होता है बार बार, या तो विड्रॉ करने से, या बार बार रिजेक्शन फेस करने से, या हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पा रहा लाइफ में। जब एक बार कोई जैसे कई बार पेरेंट्स ही कह देते हैं ना, अरे तू क्या ही करेगी यार, तू क्या ही करेगा लाइफ में, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और मैं मानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, आपको ये पता होगा कि हम आज के टाइम पे बच्चों को इसलिए कभी वो नहीं करते हैं कि नहीं नहीं आप बहुत कुछ अच्छा करोगे लाइफ में, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। हम पैम्पर ही करते हैं ना, हम वो डाउट नहीं डालते बच्चे के माइंड में कि उसके दिमाग में रह ना जाए सारी ज़िंदगी। ये आपके साथ हुआ है और ये चीज़ आपको आज भी दिक्कत कर रही है, और इस चीज़ की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। मीन राशि, सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आओ, अपने ऊपर ट्रस्ट वापस लेकर आओ, ठीक है। जब आप ये करोगे ना, आपका इनर चाइल्ड हील होगा। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। पर्सन की जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, पर्सन बहुत सीरियस है। पर्सन कहीं ना कहीं, ये कहते हैं ना जैसे काम करियर में भी इनका जब ध्यान होता है तो ध्यान आपकी तरफ ज़रूर आता है। फॉर श्योर दे वांट टू इन्वेस्ट देमसेल्फ, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। कहीं मैं बोलूँगी एक कॉन्फिडेंस, और कहीं मैं बोलूँगी क्लैरिटी इनके माइंड में इस रिश्ते को लेकर है। ओके, यहाँ पर स्टेबिलिटी सीख कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में कुछ और अबंडेंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप अगर आप में से कोई एक मैरिड है तो ये इस कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहते हैं। मतलब कि एक होता है ना कि भाई मैरिड हैं, चलो जी रिश्ता निभा है, निभाते रहो। नहीं, उनको ये है कि उनको आपके साथ सीरियस एनर्जी दिख रही है तो वो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। उनको लग रहा है कि उन्हें आपके साथ खुशी मिलती है तो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्हें अब इस रिश्ते की अहमियत या इस रिश्ते का सीरियस साइड नज़र आ रहा है, आपका सीरियस साइड नज़र आ रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस मोर देन 100,000 लाख वर्ड। पता नहीं क्या क्या बोलना चाहते हो, कितना कुछ बोलना चाहते हो, मुझे बताओ। वो इतनी चीज़ें लेके बैठे हो ना आप अपने मन में, आपको बहुत कुछ बोलना है इस इंसान को, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है।
एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। फॉर श्योर आपके पर्सन अभी तो वही फिलहाल अभी के लिए तो मैं बोलूँगी कि ये पर्सन या तो अपनी मैरिज में ही किसी तरीके से उलझे हुए हैं, या फिर इनके करियर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर इनका ज़्यादातर ध्यान वहाँ रहता है। ओके, ये मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। चलो और देखिए, मुझे ना दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट विद दैट वो वाला साइड होता है ना, कल्चर है, रिलीजन है, और प्रोटोकॉल क्या कहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, रूल रेगुलेशन क्या है, ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है मीन राशि, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है मीन राशि? लेट्स चेक। यहाँ है ट्रस्ट। ये आप कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आपके अंदर है। अभी भी आपको लगता है कि जब तक आपके और इनके बीच में ये एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा ना, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो जाएगी, तब तक शायद आपका ट्रस्ट इन पे बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, पर्सन की एनर्जी देखते हैं मीन राशि। पर्सन की क्या एनर्जी है? बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसाइड करके आपको बता सकते हैं, और मुझे लग रहा है वेडिंग कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं इसी इंसान से तो ये इस मैरिज को बचाने के लिए कोई डिसीजन लेंगे। अगर आप इनसे मैरिड नहीं है तो हो सकता है ये मैरिज के लिए सोच रहे हैं, और बहुत जल्द आपको जो है इसके बारे में पता चले। ठीक है, AQUDLGASHI पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मीन राशि यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में राइट नाउ में पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। स्टार एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि पर्सन किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट के पीछे लगे हुए हैं, और अगेन द किंग ऑफ पेंटिकल, द मैन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों बातें यही आ रही हैं कि फॉर श्योर ये इस रिश्ते की इंटेंशंस जो है मैरिज वाली ही रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, और कुछ लोगों के लिए मैरिज अगर नहीं है ना, कि मैरिज नहीं हो सकती, तो विच मीन्स कि ये पर्सन इस रिश्ते को विश फुलफिलमेंट मानते हैं और इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में प्यार लेकर आना चाहते हैं, केयर लेकर आना चाहते हैं। वो होता है ना कि सेल्फलेसली किसी रिश्ते को निभाना, ये वो एनर्जी है। ओके, आप लोगों के बीच में पर्सन के और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है? मैंने बोला अभी इस कार्ड पे भी ये कार्ड आया था, मैंने बोला या तो करियर कुछ ना कुछ आ रहा है, या फिर वो जो आता है ना कि हाँ भाई ये इसी तरीके से होना चाहिए, यही इसका एक प्रोटोकॉल है, ये चीज़ें आ रही हैं बीच में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, इस इंसान का क्या हो सकता है। देखो, मुझे कम से कम 2 महीने की एनर्जी नज़र आ रही है, उससे पहले तो कोई कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने बोला ये करियर में अभी ज़्यादा ध्यान जा रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में मांग रही है इनका ध्यान, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान है इनका। ठीक है, सो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं मीन राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पर्सन सिनेरियो को लेकर कहीं ना कहीं अभी ऐसा ही चल रहा है कि कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए है या नहीं है। दूसरा, अगर ये कमिटमेंट में है ऑलरेडी तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ये इन नहीं है, जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके इस रिश्ते को निभाया जा रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो जो टावर मोमेंट आया था ना, इसके लिए बोल रही थी, ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों के बीच में चल रहा है। मतलब ये देखो कि होता है ना कि किसी की लाइफ में कोई आ गया और पता चल गया, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली इशू क्या है, फैमिली की तरफ से क्या आ रहा है। फैमिली कहीं ना कहीं बहुत अभी दिमाग से चल रही है। फैमिली हो सकता है कट ऑफ भी करना चाह रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों को साइड करना चाह रही है एक दूसरे से, और कुछ करना खैर कुछ खास कर नहीं रही है फैमिली, सिर्फ आपकी तरफ से वेट ही कर रही है कि आप कब कोई एक्शन ले लो, आपकी तरफ से कोई कब एक्शन आ जाए, कुछ इनिशिएट आ जाए, कोई मैसेज आ जाए। ठीक है, क्योंकि फैमिली अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माइंडसेट में है, और फैमिली को आपसे बात करने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आप अभी इस मूड में हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट वाले मूड में। ठीक है, क्योंकि आप आइसोलेशन में हो। यहाँ राशियाँ जो आई हैं दैट इज़ लियो है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, एरीज है, एक्वेरियस है, यहाँ पर पाइसीज है यहाँ, और ये राशियाँ हैं यहाँ पर
गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। वर्गो है यहाँ पर, जो राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस है, कुछ आंसर्स आपकी तरफ आएंगे, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, और थोड़ा सा अपने आप को कम्युनिकेशन के लिए रेडी रखें। अब कम्युनिकेशन मैंने कई बार बताया, सिर्फ आपका बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता, सामने वाले को सुनना भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो उस सुनने को या उस बताने को, मतलब अपनी बात को रखने को, क्योंकि थॉट चक्रा भी आया था आपकी एनर्जी में, और सामने वाले को सुनने के लिए, ठीक है ना, सामने वाले को सुनने के लिए अपने कान रेडी रखें, और बोलने के लिए अपना थॉट चक्रा को एक्टिव रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आंसर्स तो आएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अब रेडी हो जाओ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।